बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। मेरे प्यारे पाकिस्तान में जुल्म, जबर, तशद्दुद और फस्तैयत अपनी मंजिल की तरफ रमादमा है और 10 सितंबर को जो पाकिस्तान के अवान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला हुआ, बहुत ही अफसोसनाक है। जितनी भी मज़ाहमत की जाए कम है। और सोशल मीडिया पर और टीवी शो में बहुत सारे एनालिसिस हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा हुआ उसी हवाले से और आगे होने क्या जा रहा है। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर जो हमला हुआ, पाकिस्तान के आइन को रौंदा गया, पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक बनाकर रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं मिलता कि पार्लियामेंट के अंदर घुस कर नकाब पोश जाएं और जो अवाम के मुंतखब करदा MPA या MNA होते हैं उनको वहाँ से खींच कर बाहर निकाला जाए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और लोग कह रहे हैं जी ये तो नकाबपोश आए हैं और अंदर घुस गए हैं। और स्पीकर अयाज सादक ने प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और माली को मुअत्तल कर दिया है। इसमें बगैर स्पीकर की इजाज़त, जो कौमी असम्बली का स्पीकर होता है वो बड़ी अथॉरिटी रखता है क्योंकि वो आइन के मुताबिक चलता है, उसकी इजाज़त के बगैर असम्बली के अंदर, अवाम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अदारा मदाखलत नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बहुत दफ़ा माशाल्लाह लगा, लेकिन इस हद तक पार्लियामेंट की तौहीन नहीं की गई। 3-4 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो माशाल्लाह लगा, पार्लियामेंट की तौहीन नहीं की गई। अब तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान में जो माशाल्लाह है वो नाफिज कर दिया जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाए। ये अभी जो मौजूदा माशाल्लाह लगा हुआ है, सिर्फ कुछ जो मसनूई लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, जैसे एक घर में काम करने वाला उसको तनख्वाह दी जाती है, ऐसे ही मेरे पाकिस्तान के ऊपर जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, चाहे कोई वज़ीर दाखिला है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, ये सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं है, जैसे वो उनको तनख्वाह दे रही है। जो उनका बड़ा बाप, जो उनका सहूलतकार जो कहता है वही ज़बान बोली जा रही है। और टीवी शो में बहुत दिनों से एनालिसिस हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, सहाफ़ी जो है, अली अमीन गंडापुर साहब ने ये नहीं कहा कि सारे सहाफ़ी घटिया है, सारे सहाफ़ी लफाफा शाप हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने नहीं कहा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कुछ। अब जो कुछ में शामिल है, हर सहाफ़ी अपने आप को कुछ में शुमार कर रहा है। अगर मेरा ज़मीर गंदा है या मैं वो लफाफा सहाफ़ी हूँ या मेरा कोई ऐसा मामलात है, तो मैं भी अपने आप को कुछ में शामिल करूँगा। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा कुछ सहाफ़ी और कुछ औरत, यानी कि एक औरत का आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। अब जो एक औरत है, अब इसमें 2-3 औरतें मतलब सामने आई हैं। अब उनको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने किसको कहा है, क्योंकि ये लफाफा सहाफ़ी तो एक आम सी बात है ना। जो कुछ पैसे लेके अपना ज़मीर बेच देते हैं तो वो लफाफा सहाफ़ी हुए ना। उन्होंने कहा है जी लफाफा सहाफ़ी जो है कि हम इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल हो रहा है, मतलब जेल ट्रायल हो रहा है और हम कवरेज करते हैं, हम इमरान खान साहब की अब जेल ट्रायल में कोई कवरेज नहीं करेंगे। अब तुम लोगों की ये औकात है कि तुम लोग अब वो ट्रायल की कवरेज नहीं करोगे। पहले कौन सा मतलब बेहतरीन आप तजज़िये करते हैं, बेहतरीन एनालिसिस करते हैं या अपने तजर्बे करते हैं। आपने तो वही बोलना है जो आपके बड़े अबू जान ने कहना है, वही आप लोगों ने कहना है और वही बोलना है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत भी जाती है और इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो भी जेल में जाते हैं। अब जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वकला जेल में जाएगा वो बाहर आके जो कुछ बताएगा, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि आपके ये जितने टीवी शो होते हैं, टीवी बल्कि अब कोई देखता ही नहीं है, टीवी देखता ही नहीं है। मैंने आज तक टीवी जब ये इन्होंने अपने ज़मीर बेचे, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, न्यूज़ देखनी छोड़ दी। और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो मोहब्बत करते हैं, सोशल मीडिया टीम है, बहुत मजबूत और बहुत हैवी है इन पर। वो एक बयान मिनटों में वायरल हो जाता है।
तो इसलिए आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना भी आप करोगे कवरेज, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर वो टीवी शो में बैठकर लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी क्लिप वायरल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो उन्होंने लफ्ज़ बोले सीएम पंजाब के लिए, उसकी माफ़ी मांगे। सीएम पंजाब की माफ़ी की बात इन लोगों को याद आ गई, जो 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर फस्तैयत इन्होंने और जबर जुल्म लोगों के घरों में घुसकर माँ बहनों को खींचा, सड़कों पर खींचा और 75 साल ज़हीफ खतून को जेल में रखा हुआ है। ये लोगों को याद नहीं है, ये लोगों को याद नहीं है कि उनकी भी तौहीन है। झूठे बेबुनियाद केसों में अपनी ज़ाती इंतकामी कार्रवाइयों में जेल में रखा हुआ है, वो लोगों को याद नहीं है। बस सीएम अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के बारे कहा है उसके लिए माफ़ी मांगे। अब ऐसा तो नहीं है, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने मरियम नवाज को थोड़ी कहा है, उसने कहा हम ढोल बैंड बाजा लेकर आएंगे, बारात लेके आएंगे। तो अब ये चीज़ें ज़रा सोचने वाली हैं कि उसने किसको बोला है, किसको बोला है। अब जो चोर होता है उसको खुटक जाती है कि ये शायद मुझे कह रहा है, जैसे सहाफ़ियों को खुटकी हुई है ऐसे ही मरियम नवाज को खुटक गई। किसने तो मरियम नवाज को कहा है, भाई मरियम नवाज शादीशुदा है, मतलब उसकी मेरे हाल में पहले पता नहीं बारात आई है या नहीं है, शायद अब वो बारात वाली बात पे वो गुस्सा कर गई। और जितनी भी अपने साथ नकारा औरतें जो रखी हुई हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली जो औरतें हैं, जो सहूलतकारी में बड़ी अहम हैं, रजीम चेंज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, वो जनाब टूट पड़ती हैं अली अमीन गंडापुर पर। अगर मरियम नवाज की आप खुद स्पीच सुने, बहुत सारे जलसों में मौजूद है, एक क्लिप मेरे पास है, तो उसमें कोई 1000 बार अली अमीन गंडापुरी इमरान खान, वो मर्द की तजलील नहीं है। एक औरत कहे तो कोई बात नहीं है, औरतों को घरों से खींच कर बाहर सड़कों में लेके आए, औरतों की तजलील करें, बेगुनाह औरतों को गिरफ्तार किया जाए, खींच कर बाहर लेके आए, ये औरतों की तजलील नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 10 MNA पार्लियामेंट के अंदर से अगवा हुए, गिरफ्तार हुए, नकाब पोशों ने गिरफ्तार किया, वो स्पीकर ने ऑर्डर किए थे और वो असेंबली के अंदर आज आ गए हैं। और उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं आगे पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, अब हो क्या सकता है, इस पे बड़ी अहम बात है कि एक लक्की मरवत के अंदर जो इत्तेजाज है वो अब रूज की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस और अवाम रुकने का नाम नहीं ले रहे, डटकर खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो फौज लक्की मरवत में अपनी चौकियां बनाई हुई हैं वो ख़त्म करे और यहाँ से वापस जाए, हम अपने मामलात अब खुद देखेंगे। ये बात आस्ता आस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलती जा रही है। उसके बाद जो जलसा लाहौर होने जा रहा है 22 तारीख को, जो जलसा लाहौर में है, इमरान खान साहब का इस पे बड़ा अहम और वाज़ेह पैगाम है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जलसा होकर रहेगा। और इमरान खान साहब ने एक और बात अहम कही है कि अब एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं करने, कोई बातचीत नहीं करनी, अब इन्होंने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। जुमे वाले दिन सुबह, यानी कि सुबह बहुत बड़ा इत्तेजाज होगा। अब उसके अंदर लाए अमल जो भी अपनाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कि उन्होंने क्या करना है, आगे क्या प्लान है जलसे के हवाले से, या जो पाकिस्तान के अंदर फस्तायत ये कर रहे हैं, जुल्म जबर कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर उनकी माँ बहनों बेटियों की तजलील कर रहे हैं, उस पर क्या वो रद्द अमल देते हैं, ये जुमे वाले दिन इस पे वाज़ेह हो जाएगा। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब आपके बच्चों के लिए, आपके जवानों, आपके बूढ़ों के लिए, आपकी माँ बहनों के लिए जेल में बैठा हुआ है। वो आप लोगों के लिए मुकाबला कर रहा है। और इमरान खान साहब आप लोगों पर, क्योंकि आप लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो आप लोगों के लिए डट कर खड़ा हुआ है, मजबूत खड़ा हुआ है, कोई डील नहीं कर रहा, कोई ढील नहीं दे रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप अपने घरों में नहीं निकलेंगे
आप इत्तेजाज में शामिल नहीं होंगे, आप इमरान खान साहब के लिए आवाज नहीं निकालेंगे, तो कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा। आप वो वक्त मत दोहराएं जो 1400 साल पहले कूफे के लोग खामोश थे। उनको हकीकत का पता था, कूफे के लोगों को सच्चाई का पता था, लेकिन वो खामोश बने रहे। और आले मोहम्मद और मोहम्मद के बेटे, मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से शहीद होता देखते रहे और खामोश रहे। तो आप भी उन कूफियों में मत शामिल हो। अपने हक के लिए बोलें, अपने ईमान के लिए बोलें, अपने ज़मीर के लिए बोलें, अपने बच्चों के लिए बोलें, क्योंकि इमरान खान साहब आप लोगों के लिए जेल में बैठा हुआ है, आप लोगों के लिए कुर्बानियां दे रहा है। आप अगर खामोश रहेंगे तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो ऐसे कटोरे पकड़कर दर बदर घूमती फिरेंगी।